स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। हम इस पूरे गवर्नमेंट बजट के पूरे मीनिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, इसके कंपोनेंट्स को आज की इस क्लास में समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट बजट। देखो, बजट जो होता है ना, ये एक एनुअल स्टेटमेंट्स होती है। ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक के लिए बनती है। एक चीज गवर्नमेंट बजट में बड़ी कॉमन होती है कि कभी बजट जो बनता है ना, बजट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। अब ये बजट कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रहा है। गवर्नमेंट का बजट बनाने का बेसिकली पर्पस क्या है? गवर्नमेंट का बजट बनाने का बेसिकली पर्पस ये होता है क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स अनलिमिटेड है, गवर्नमेंट की इनकम लिमिटेड है। ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, स्केर्सिटी की डेफिनेशन की, यार रिसोर्सेज कम है, राइट। तो सेम गवर्नमेंट बजट बनाने का गवर्नमेंट का पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट पहले से ही फ्यूचर के रिसिप्ट को और फ्यूचर के एक्सपेंडिचर को प्लान करती है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट of estimated receipt and estimated expenditure during the fiscal year. बड़ा fiscal year means 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच की बात हो रही है। अब देखो, इस गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन के अंदर हमने एस्टिमेटेड वर्ड यूज किया है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट, और हमने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। हमने एक्चुअल वर्ड यूज नहीं किया। मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट बजट जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है। अब फ्यूचर में कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा हम ये प्लान तो कर नहीं सकते। फ्यूचर को कौन प्लान कर सकता है? तो इसीलिए गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट और गवर्नमेंट के फ्यूचर में कितने खर्चे होंगे, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए गवर्नमेंट बजट जो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, राइट। अब गवर्नमेंट बजट बनाने का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? मैंने सबसे पहले तो एक ही डिस्कस किया कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब हमें अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, रिसोर्सेज का बेटर यूज करना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट बजट बनाने का बेसिकली पर्पस क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज का बेटर यूज करना है, राइट। सेकंड, बजट बनाने का मेन पर्पस क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि सरकार को लगता है कि यार जैसे हार्मफुल कमोडिटी है, जैसे सिगरेट है, लीकर है, सरकार उस पर ज्यादा टैक्सेस लगा सकती है। अब हमारी कंट्री के रिसोर्सेज में जैसे खादी है, हम खादी को सब्सिडी दे सकते हैं। तो मतलब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हम अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को बेटर यूज कर सकते हैं और हार्मफुल कमोडिटीज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए बजट बनाने का मेन पर्पस है। हमारी कंट्री में पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। तो बजट बनाने का बेसिक प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी को रिमूव करना, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना, रिमूव करना। तो बजट बनाने का बेसिकली ऐसे करके बड़े सारे बजट बनाने के गवर्नमेंट के पर्पस होते हैं, राइट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब पॉवर्टी को रिमूव करना, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करना, ये बजट बनाने का मेन टारगेट है। अब बजट जो होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। बजट स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। बजट सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है। बजट लोकल गवर्नमेंट भी बनाती है, एमसीडी। बजट तीनों लेवल पे बनते हैं। जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है उस बजट को हम बोलते हैं यूनियन बजट। पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों, नेम ऑफ द बजट। बजट का नाम पूछा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कौन सा होता है, उस बजट को हम स्पेशली बोलते हैं यूनियन बजट, राइट। एक बजट तीनों लेवल पे होता है, स्टेट, सेंट्रल एंड लोकल। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उस बजट को क्या बोलेंगे? यूनियन बजट। अब बजट बनाने का इंपैक्ट क्या होता है? अगर मैं बोलूं बजट का इंपैक्ट क्या पड़ता है, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, देखो
मैंने पहले से ही अपनी रिसिप्ट को एस्टिमेट कर लिया है, पहले से ही मैंने अपने एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट कर लिया है, तो ऑब्वियस है कि मेरे को अपने रिसोर्सेज का क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। तो इसका मतलब बजट का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है एक फिस्कल डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है कि पूरे साल में पैसा कहां कहां खर्च होना है और कैसे कैसे खर्च होना है। और दूसरा बजट बनाने का सबसे बड़ा फायदा होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, हमारे रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। बजट से रिलेटेड कोई भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, बजट के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो हम फ्यूचर से रिलेटेड पढ़ेंगे, एस्टिमेटेड वर्ड से पढ़ेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि रिसिप्ट कितने टाइप की होती है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितने टाइप का हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट बजट के अंदर पढ़ेंगे। गवर्नमेंट बजट में एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट होती है। मैंने आपको समझाया एस्टिमेटेड क्यों होता है, क्योंकि फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर की रिसिप्ट को हम प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते। गवर्नमेंट बजट के अंदर एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट होती है और एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और एक क्या होते हैं, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो बजट के अंदर दो चीजें हो गई, एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड रिसिप्ट दो तरह की होती है, एक रिसिप्ट जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, एक रिसिप्ट जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। इसी तरह एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रिसिप्ट या तो कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इन रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर से कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का एक कंपोनेंट क्या है, एक रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। राइट, अब गवर्नमेंट बजट के अंदर हम पहले समझते हैं एस्टिमेटेड रिसिप्ट कितने तरह की होती है। देखो एक रिसिप्ट होती है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट होती है द रिसिप्ट which either create liability or reduce assets। जब गवर्नमेंट के पास कोई भी पैसा रिसिप्ट होता है और उन रिसिप्ट से गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाए या गवर्नमेंट के असेट्स की रिडक्शन हो जाए, उस रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल नेचर की हर आइटम या तो वो असेट्स को अफेक्ट करेगी या वो लायबिलिटी को अफेक्ट करेगी। इसीलिए कैपिटल रिसिप्ट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट और एक नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट। जो रिसिप्ट क्रिएट लायबिलिटी करता है उस रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट में किसके अंदर डालते हैं, डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट के कॉन्सेप्ट में डालते हैं। जैसे गवर्नमेंट बोरोविंग्स कर रही है, गवर्नमेंट पैसा उधार ले रही है, तो गवर्नमेंट की क्या है, लायबिलिटी, तो गवर्नमेंट की कौन सी रिसिप्ट है, डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट, और है वो कौन सी, कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स रिड्यूस असेट्स, या गवर्नमेंट के कोई असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट्स कर रही है, गवर्नमेंट रिकवरी ऑफ लोन कर रही है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का असेट्स था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पैसा कलेक्ट कर लिया, रिकवर कर लिया, दैट मींस गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का असेट्स रिड्यूस हो गया।
कौन सी रिसिप्ट होगी? नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट, क्योंकि ये रिड्यूस एसेट्स कर रहा है। या गवर्नमेंट यूज कर रही है स्मॉल सेविंग, अपनी सेविंग से पैसा निकाल रही है, या गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेल ऑफ एसेट्स। तो ये सारी रिसिप्ट गवर्नमेंट की कौन सी है? नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट, और एक किसका पार्ट है? कैपिटल रिसिप्ट का। अब गवर्नमेंट की एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? द रिसिप्ट विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी, ना तो कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, नॉर रिड्यूस असेट्स, ना ही गवर्नमेंट के कोई असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। वो गवर्नमेंट की कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट। ये गवर्नमेंट की मेन इनकम होती है, मेन इनकम। ये मेन इनकम नहीं होती बच्चों कैपिटल रिसिप्ट्स, ये नॉन रेकरिंग नेचर होती है, ये रेकरिंग नेचर है, ये बार बार होगी गवर्नमेंट के पास। ये तो गवर्नमेंट को इमरजेंसी के टाइम पे कैपिटल रिसिप्ट लेनी होती है, इमरजेंसी। अब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत था, गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, डिसइन्वेस्टमेंट्स कर लिया, ये मेरी रेगुलर इनकम थोड़ी ना होगी। रेगुलर इनकम गवर्नमेंट की कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट, जो नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस असेट्स। या गवर्नमेंट के पास कोई पैसा जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है, या गवर्नमेंट के पास पैसा टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है, या गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स रेवेन्यू से। टैक्स रेवेन्यू से भी आ रहा है तो वो पैसा या तो डायरेक्ट टैक्स का है, या गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा आ रहा है, टैक्स से आ रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट्स होती है जो गवर्नमेंट को टैक्सेस से हटकर मिलती है। गवर्नमेंट कई जगह पर अपना पैसा लगाए, गवर्नमेंट के पास पैसा या तो इंटरेस्ट से आ रहा है, या गवर्नमेंट को कई जगह से स्ट्रीट से भी पैसा मिलता है। जैसे कोई बंदा मर जाता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता, तो वो पैसा गवर्नमेंट रिकवर कर लेती है स्ट्रीट। गवर्नमेंट को कई जगह से ग्रांट्स मिलते हैं, गिफ्ट से पैसा आता है। तो जो पैसा गवर्नमेंट को आ रहा है वो गवर्नमेंट की क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट स्टेट से, या ग्रांट से, गिफ्ट से, रिमिटेंसेस से, जो गवर्नमेंट में कई तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, राइट। टैक्स रेवेन्यू होता है जो पैसा गवर्नमेंट को टैक्सेस के थ्रू आता है, या तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स के थ्रू आता है, या गवर्नमेंट को पैसा इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू आता है। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट को देना है, जिसका बर्डन डू नॉट शिफ्ट, मैं शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे मुझे अपनी इनकम का टैक्स देना है, मुझे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है, प्रॉफिट का टैक्स देना है, राइट। डेट ड्यूटी से सरकार को देनी है, दैट इज। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसका बर्डन शिफ्ट होता है, इसका बर्डन किसी और के ऊपर पड़ता है। ये होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होते हैं सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, राइट। एक होता है गवर्नमेंट के, देखो रिसिप्ट्स के अंदर हमने पढ़ा बच्चों कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स या तो नॉन टैक्स है या टैक्स है। टैक्स है तो वो भी डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स है। ये गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम होती है, और ये गवर्नमेंट की नॉन रेकरिंग है, इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट को पैसा लेना है। अब हम एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स को पढ़ते हैं। गवर्नमेंट के एक एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है जिस एक्सपेंडिचर से द एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट assets और reduce liability। या गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, या तो गवर्नमेंट अपने असेट्स की क्रिएशन पे पैसा खर्च कर रही है, या अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए पैसा खर्च कर रही है। वो पैसा गवर्नमेंट का कौन सा खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो गवर्नमेंट का कौन सा खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, राइट। अब गवर्नमेंट जैसे पेमेंट ऑफ डेट, गवर्नमेंट अपने डेट की पेमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रही है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, मतलब इससे असेट्स की क्रिएशन हो रही है, पेमेंट ऑफ डेट करने से रिड्यूस लायबिलिटी हो रही है, तो ये गवर्नमेंट की क्या है? दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इसके बाद आता है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कोई भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होगा, ये एक्सपेंडिचर नीदर create assets nor
रिड्यूस लायबिलिटी। ये गवर्नमेंट के डे टू डे के खर्चे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की मेंटेनेंस के खर्चे, मेंटेनेंस कर रही है, टैक्स कलेक्शन के ऊपर पैसा सरकार खर्च कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी देने में पैसा खर्च कर रही है। अब जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है उस लोन के इंटरेस्ट को देने में पैसा खर्च कर रही है, राइट? तो वो गवर्नमेंट के कौन से खर्चे होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो एक चीज तो बच्चों क्लियर हो गई, जो भी चीज कैपिटल नेचर की होगी वो असेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट करेगी, जो चीज असेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी वो चीज कौन सी होगी? रेवेन्यू नेचर की होगी, राइट? अब देखो इसके बाद हमें इसका एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि बजट कितने टाइप्स के होते हैं, राइट? यहां पर हेलो बच्चों, अब इसके अंदर हम बजट का एक टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने टाइप के होते हैं? बजट 3 टाइप के होते हैं, एक सरप्लस बजट, एक बैलेंस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट, जिस बजट में टोटल रिसीव ज्यादा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम है, सरप्लस। ये बजट ओनली इन्फ्लेशन के टाइम पर होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जब होती है ना तो महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं। तो सरकार लोगों की डिमांड को कम करने के लिए ना लोगों की इनकम पे टैक्सेस लगाना शुरू करती है ताकि एक्सेस डिमांड ना हो, तो गवर्नमेंट की रिसीव्स बढ़ जाती है और लोगों का टोटल एक्सपेंडिचर का लेवल गिर जाता है। तो विच बजट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट बजट एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन? सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या है? जिसमें टोटल रिसीव्स आपकी ज्यादा है, टोटल एक्सपेंडिचर्स कम है। बैलेंस बजट, जिसमें टोटल रिसीव्स और टोटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है। एक आता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट होता है जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टोटल रिसीव्स कम है। देखो अब टोटल रिसिप्ट 5000 है, टोटल एक्सपेंडिचर मेरे क्या है? 5000। तो ये कौन सा बजट हो गया बच्चों? बैलेंस। अगर टोटल एक्सपेंडिचर्स 4000 है, रिसिप्ट ज्यादा है, सरप्लस बजट। जिस बजट में एक्सपेंडिचर 6000 है और रिसिप्ट कम है तो वो कौन सा बजट हो गया? डेफिसिट। बजट का जो डेफिसिट होता है ना, बजट डेफिसिट, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। देखो मैंने एक वर्ड यूज किया है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट इन विच टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट, और ये है बजट डेफिसिट। और बजट डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स। अगर मैं डिफरेंस निकालूं, यहां पर डिफरेंस निकालूं 1000 का, जिसमें मेरे टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, दैट इज बजट डेफिसिट। ये मेरा क्या है? बजट डेफिसिट। और बजट में जो डेफिसिट्स होते हैं, ये 3 तरह के डेफिसिट्स होते हैं। बजट में जो डेफिसिट्स होता है वो 3 तरह के डेफिसिट होते हैं। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, और एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। बजट में 3 तरह के डेफिसिट होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज इक्वल टू बोरविंग्स, ये हमारी बोरविंग्स के इक्वल होता है। एक इकोनॉमी में जितना बोरविंग्स का लेवल होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट शो करता है कि कंट्री के अंदर कितनी बोरिंग रिक्वायरमेंट्स है। तो फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव एक्सक्लूडिंग बोरिंग। बच्चों बोरिंग मींस डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स को निकालने के बाद। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट मींस कि आपके पास जो भी फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द बोरोइंग, इसमें से जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करोगे तो आपके पास कौन सा डेफिसिट होगा? दिस, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, राइट? रेवेन्यू डेफिसिट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स,
दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। बच्चों इस वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्मूले करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इसके प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारे के सारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं कवर करता हूं और मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको शो करता हूं, क्लियर करता हूं। ऑल द बेस्ट।